पड़ा है ना? हम विकलांग आदमी हैं। अच्छा। हाथ मेरा खराब है। हाँ हाँ। अच्छा, तो इससे बहुत असर पड़ा आपको? बहुत असर है कि हमारी रोजी रोटी स्टॉपेज चल रही है। अच्छा। हाँ, हमारी औरत जो है वो एक स्कूल है, उसमें झाड़ू पोछा करती है। हाँ। उन लोग का भी बेचारे का सब धंधा चौपट हो गया। इनकी पान की दुकान है, इनका चौपट हो गया। यहाँ पे जो भी रोजगार था सब चौपट हो गया। कम से कम इस पेट्रोल टंकी के चलते 50 से 60 लोग जीविका अपना चलाते थे। मिलती थी किसानों को या कोई किसी को भी 6 से 7 किलोमीटर दूर जाके लेना पड़ता है, नहीं तो क्या कहते हैं ब्लैक में तेल लेना पड़ता है। तो सो किसानों को भी हम लोग को भी वो होता है। बगल में पेट्रोल पंप होने से ये फ़ायदा है कि जब भी हो या कोई भी कार्यकर्ता को कि जितने की ज़रूरत हो उतना का सामान ले सकता है। 5 किलोमीटर कभी कभी कुछ साधन नहीं मिलता है तो तेल के लिए, इसलिए हमारे जो इसको बंद होने से हमारे गांव के हमारे नगर का विकास भी रुक गया है और खेती बाड़ी करने में बहुत मुश्किल का सामना हम लोग करना पड़ता है। वजह से बंद होने से बाटी चोखा का जितना दुकान था सब बंद हो गया। अच्छा अच्छा। ये बंद होने से अच्छा सब बंद हो गया। कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। हाँ, इसको चालू जल्द से जल्द करवाया जाए, बहुत नुकसान हो रहा है। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के नेशनल हाईवे 31 गाज़ीपुर उजियार भरौली मार्ग गौसपुर के पास मौजूद हूँ। गौसपुर एक ऐसा स्थान है इतिहास के पन्नों में काफ़ी प्रसिद्ध है। पीछे आप देखेंगे तो आपका भगंदर बाबा का बहुत बड़ा स्थान है और उस स्थान पे प्रत्येक दिन काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे और वहाँ पे अपना अरमानों को वहाँ से आस्था से पूरी होती है। और यहीं पे इस गौसपुर के पास लीज ज़मीन लेकर सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी द्वारा एक पेट्रोल पंप को चालू किया गया था। 2019 में लीज लिया गया था और उन्होंने बाकायदा अपना इनकम टैक्स पे करते हुए जो पैसा बचा था उससे उन्होंने पेट्रोल पंप खोला था। लेकिन सरकार की नीयत उस वक्त ख़राब हो गई जब अफजाल अंसारी 90 दिन के बाद जेल से निकल कर के आए। 90 दिन जेल के बाद जब अफजाल अंसारी आए, लोगों की भीड़ को देखा, सरकार ने देखा इतनी भीड़ पूरे मोहम्मदाबाद में लोग जाम लगाए थे दर्शन करने के लिए अफजाल अंसारी की। उसी भीड़ को देखते हुए सरकार की नीयत फिर ख़राब होती है और सरकार ने उनके पेट्रोल पंप को सीज कर देती है। और सीज करने के बाद गौसपुर अफजाल अंसारी हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने कहा है, ऑर्डर किया है अफजाल अंसारी की पत्नी को कि आप पेट्रोल पंप चालू कीजिए और कहा है कि किसी भी जिलाधिकारी को ये नहीं है कि वो पेट्रोल पंप या कोई चीज़ को सीज करें, बल्कि अगर उन्हें कुछ करना भी था तो उसे मुकदमे में सम्मिलित कर लिए होते, मुकदमे में बाकायदा उस पर अपने अंडर में ले लिए होते। क्योंकि आप देखिए कि इस पेट्रोल पंप में चालू करने में पेट्रोल पंप में कम से कम 10-15 मज़दूर थे। 10-15 मज़दूर बेकार हो गए, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस तरह से हॉस्पिटल तोड़ देना। अब यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या नुकसान हुआ। हम यहाँ क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष यादव। अच्छा, ये आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। पेट्रोल पंप चलता था, कितना फायदा होता था? अरे बहुत फायदा आता था। हम लोग खेती बाड़ी करने में, गाड़ी से तेल भराने में हम लोग को बहुत आराम। तो उस पार जब खेती करना चाहता था तो तुरंत हम लोग आते थे, पैदल ही लेके चले जाते थे। अब इतना परेशानी, सरकार तो अपना काम की है लेकिन जनता को, आम जनता को इतनी परेशानी हुई कि उसकी कोई बात को व्यथा नहीं कर सकता। इसलिए आम नागरिकों को बहुत इसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ता है 5 किलोमीटर, कभी कभी कुछ साधन नहीं मिलता है तो तेल के लिए। इसलिए हमारे जो इसको बंद होने से हमारे गांव के, हमारे नगर का विकास भी रुक गया है और खेती बाड़ी करने में बहुत मुश्किल का सामना हम लोग करना पड़ता है। देखिए, जनता ये कह रही है कि पेट्रोल पंप के बंद होने से
काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी। और परेशानी क्यों कि ये तेल लेकर के आया, रास्ता में ख़राब हो गया, गाड़ी में तेल नहीं है तो काफ़ी परेशानी होती थी। बहुत ही एक साहब और भी हैं, पड़ता था ना, पटकनिया जाना पड़ता था, उस पार हमें खेती करना है ना, खेती पटकनिया भी करना थी, उस पार करना ये है। देखिए लड़के आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ लड़कों से, बच्चा ये पेट्रोल पंप के बंद होने से कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है। देखिए कठवा मोड़ से तेल डलवा के आ रहे हैं, अच्छा, इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। जल्द से जल्द सुने चालू होने वाला क्या है। नाम पड़ेगा आपका? आदित्यनाथ रावत। नुकसान कभी होता है? बहुत नुकसान हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? बाबूलाल यादव। अबू यादव। पेट्रोल पंप से कितना आप लोगों को फायदा और नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ है सर। बहुत नुकसान हुआ है ना? कठवा मोड़ से हम लोग तेल पेट्रोल डलाते हैं। बहुत कब तक चालू होने का उम्मीद है इसका? तो जल्दी हो जाएगा, उम्मीद है। हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा बेटा? अखंड प्रताप। अखंड प्रताप। तो बताइए कि आप युवा हैं जी, और पेट्रोल पंप के बंद होने से आपको क्या महसूस हुआ? बहुत दिक्कत होता है। जैसे गांव में पेट्रोल नहीं मिलता है, महंगा मिलता है, जी, जैसे जाना पड़ता है मोहम्मदाबाद पेट्रोल लाने के लिए, चाहे डीजल सब आज के लिए ब्लैक में देते हैं, महंगा देते हैं। अच्छा। यहाँ ठीक पड़ता था, मतलब कहीं घूमते थे 10 रुपया 20 रुपया का तेल डलवा कर कहीं घूम लिया करते थे हम लोग। यहाँ पर ये काफ़ी देख रहा हूँ मैं, आपका होटल वगैरह चल रहा है, तो भी नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ है। वो बाटी चोखा का दुकान है, होटल है, हाँ। दुकान है, प्रभाव पड़ा है इससे। इसी की वजह से बंद होने से बाटी चोखा का जितना दुकान था सब बंद हो गया। अच्छा अच्छा। ये बंद होने से अच्छा सब बंद हो गया। कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। हाँ, इसको चालू जल्द से जल्द करवाया जाए। बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ चला जाए। देखिए पेट्रोल पंप के बगल में एक पान की दुकान है, और पान की दुकान में बाकायदा एक बहुत बड़ा एक होटल भी है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपके इस पेट्रोल पंप के बंद होने से आपके कारोबार पे कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? ये रास बिहारी। राजबीर जी। ये पेट्रोल पंप के बंद होने से आपके कारोबार पर कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत पड़ा है। बहुत पड़ा है ना? हम विकलांग आदमी हैं, अच्छा। हाथ मेरा खराब है। हाँ। हाँ, अच्छा, तो इससे बहुत असर पड़ा आपको? बहुत असर है कि हमारी रोजी रोटी स्टॉपेज चल रही है। अच्छा। हाँ, हमारी औरत जो है वो एक स्कूल है, उसमें झाड़ू पोछा करती है। हाँ। यही तो है हमारी दशा। देखिए एक विकलांग व्यक्ति है, क्या गजब का बेचारा, एक रोजी रोटी चलाता था अपना, पान की दुकान लगा करके, और पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया। भूखमरी के कगार पे बेचारे पहुंच चुके हैं। अब इनकी कुछ आस जगी है कि शायद जल्द कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश किया है। यकीनन इस तरह का मैं देखूंगा। यहाँ एक होटल चलता है, होटल से बात करूँ कि क्या वजह है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा? तेजस्वी श्रीवास्तव। ये बताओ हमको कि पेट्रोल पंप के बंद होने से आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अंकल हुआ है। हुआ है ना? ज़मीन कैसी थी? ज़मीन अच्छी थी, तेल भी अच्छी मिलती थी। किसानों को या कोई किसी को भी 6 से 7 किलोमीटर दूर जाके लेना पड़ता है, नहीं तो क्या कहते हैं, ब्लैक में तेल लेना पड़ता है। तो सो किसानों को भी, हम लोग को भी वो होता है। बगल में पेट्रोल पंप होने से ये फ़ायदा है कि जब भी हो या कोई भी कार्यकर्ता को कि जितने की ज़रूरत हो उतना का सामान ले सकता है। आपके दुकान में बहुत लोग आते थे, खाते पीते थे, उसमें कमी हुई कि नहीं हुई? हुई है सर। हुई है ना? अच्छा, उस ज़मीन तो सुना हूँ कि वो लीज पे ज़मीन थी? हाँ, मेरी चाचा के थे, ज़मीन लीज पर थे। लीज पे ज़मीन थी? हाँ। अच्छा, ज़मीन पे लीज पे लिया था उन्होंने। देखा आपने, ज़मीन लीज पे ली गई थी। यकीनन लीज पे ले करके कारोबार करना, और फिर क्षेत्र में एक विकास की नई लहर। और यकीनन ये दुकान जो है, होटल जो है, एक बहुत ही शानदार होटल है, और यहाँ रात में भी लोग आके खाना खाते थे, क्योंकि हमेशा यहाँ एक अच्छा खाना मिलता था आपका, यही वजह है। और लेकिन अब जो लोग खुलने का जो आदेश हाई कोर्ट द्वारा हुआ है, और तभी लोग कह रहे हैं कि अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाएं, अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाएं। सुना है यहाँ कभी गलत फैसले नहीं हुआ करते, यही हुआ है। हाई कोर्ट ने जो स्पष्ट ढंग से जो आदेश किया है, इस आदेश को सरकार को भी देखनी चाहिए कि इस तरह हमेशा जो हर जगह जा करके उसको क्या कहते हैं, सीज कर देना, बंद कर देना, ये ऐसी हंटर चलाने से क्या फ़ायदा। जब अदालत में लोग जाएंगे तो अदालत देखती है, और अदालत देखने के बाद आदेश करती है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में
एक ज़माना काफ़ी जो सरकार की हंटर चलती है, सरकार को रोकती भी कोर्ट है, क्योंकि भारत की न्याय भी जिंदा है और इस जिंदे पे लोग भी यहाँ के जिंदा हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कोर्ट का निर्णय एक बहुत अहम रखता है। हमेशा सरकार जो है तमाम कानून के पेज को देखने के बाद कोई आदेश करती है, और सरकार से जो आदेश किया है उसने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आपको इस तरह से सीज करने का अख्तियार नहीं है। जिसमें 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। लेकिन पेट्रोल पंप खुलने के बाद ढाबा बना, ढाबा के साथ में अब यहाँ पे एक नर्सरी बना था, क्योंकि तेल लेने जाते थे लोग, हमेशा फूल पत्तियाँ ख़रीदते थे लोग। और इस पेट्रोल पंप के बंद होने से क्या नुकसान हुआ, इस हिमांशु बाग नर्सरी के राजेश पांडे जी मौजूद हैं। क्या नुकसान हुआ बताइए जरा भैया। पब्लिक आती नहीं है, पौधा की बिक्री होती नहीं है। पब्लिक रोड पे आएगी तभी तो देखेगी तो पौधा की बिक्री होगी। अच्छा, बड़ा नुकसान आपको होगा तो अब धंधा नहीं है तो नुकसान ही है ना, धंधा होता है तो सही है, नहीं होगा तो नुकसान ही है, बैठ करके टाइम पास करना है। देखिए हर चीज़ के पौधे मौजूद हैं, काफ़ी नुकसान उनको हुआ है, लेकिन अब आस जमी है जल्द से जल्द अगर पेट्रोल पंप शुरू होता है तो इनका भी किस्मत जगेगा कि भगंदर बाबा के स्थान पे ये मौजूद है। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। यकीनन क्षेत्र का विकास में एक बड़ा रोड़ा लग गया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर लोगों के दिलों में मुस्कान आई है। देखना है कब तक जल्द से जल्द ये पेट्रोल पंप खुलता है। यादव। अच्छा, फार्मा फीड। हाँ हाँ, इसकी नर्सरी के पेट्रोल पंप बंद होने से कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ? अब पेट्रोल टंकी के बंद हो जाने पे कम से कम हमारे क्षेत्र के 20 से 25 गांव, कम से कम 1.5 से 2 लाख आबादी के लोग परेशान हो चुके हैं। अच्छा, और टंकी चलता था तो पूरे रात और दिन यहाँ पे लोगों की भीड़ जमावड़ा होती थी। इधर 3-4 दुकानें बेचारे भौरी वाले, वो भी अपना जीविका चलाते थे। यहाँ पे हनीकाल का ढाबा है, हिमांशु बाग नर्सरी है, अगल बगल और उद्योग धंधे हैं, जैसे पंचर की दुकानें 2-3 थी, उन लोग का भी बेचारे का सब धंधा चौपट हो गया। इनकी पान की दुकान है, इनका चौपट हो गया। यहाँ पे जो भी रोजगार था सब चौपट हो गया। कम से कम इस पेट्रोल टंकी के चलते 50 से 60 लोग जीविका अपना चलाते थे।